बड़ी खबर आगरा से, जहां गुजरात में हत्या का वारंटी गिरफ्तार किया गया है। प्राइम पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 साल पहले मटन खाने को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद आज आगरा से यह गिरफ्तारी। हत्या के बाद साधु का भेष बदलकर रह रहा था आरोपी और आखिरकार थाना पिठौरा के बलाई घाट तिराहे पर पुलिस ने इस साधु के भेष में मौजूद हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में ये आरोप तय कर लिए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 धाराओं में ये आरोप तय किए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। 2 धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। और अब जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, पहले टिकट काटा बीजेपी ने कैसरगंज सीट से और उसके बाद आज जिस तरीके से 2 धाराओं में आरोप तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली से ये बड़ी खबर है। लगातार धरने पर बैठी रही महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर और आखिरकार उसका अंजाम आज ये होता है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर देती है। 2 धाराओं में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। स्पेशल करेस्पॉन्डेंट अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। अनुराग त्रिपाठी, बड़ी मुश्किलें और बढ़ गई हैं मुश्किलें, 2 धाराओं में आरोप तय। बिल्कुल राम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तरफ रहे ब्रजभूषण, तो आखिरकार कैसरगंज से अपने बेटे को टिकट दिलाने सफल रहे, लेकिन आज उनके लिए एक बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से महिला पहलवानों की जो शिकायत थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उस मामले में उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। जाहिर तौर से अब चार्ज फ्रेम हो गए हैं और उनके ऊपर अब आगे सजा का आगे ऐलान होना है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि इसका जो पॉलिटिकल कैरियर है खात्मे की ओर आगे बढ़ गया है। और जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा, महिला पहलवान काफी अच्छे तक बैठी रही, इंतजार करती रही न्याय का, और वो न्याय उनको अदालत से मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण के ऊपर तरह के हिंसाओं के आरोप लगे, महिला पहलवानों ने अपने साथ तमाम तरह की छेड़खानी के आरोप लगाए और ये भी कहा कि जो गलत निगाह रखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह उनके ऊपर और उनको आगे भी नहीं बढ़ने देते जब तक कि वो उनकी बात नहीं मानते हैं। तो इस तरह के जो आरोप थे उनके ऊपर, वो सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था कि जिस समय ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, सर्बिया में थे, लेकिन उनकी जिस तरह के साक्ष्य दिए गए उनको कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। वो अपने साक्ष्य पेश किए उन्होंने, वो उसको प्रूव नहीं कर पाए। तो इसको लेकर के जो उनके ऊपर आरोप हैं तय होते दिखाई दे रहे हैं और आगे जिस तरह से सजा का ऐलान होगा और आगे अग्रिम कार्रवाई क्या होती है ये देखना काफी दिलचस्प है। अनुराग, जिन 2 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोप तय किए गए कोर्ट की ओर से, उनमें एक है 354A, जो कि कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर ये आरोप तय किए जाते हैं और दरअसल में इसमें 7 सालों की सजा का प्रावधान है कानूनी तौर पर। ऐसे में अब क्या इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? कैसे अब क्या आगे सजा का ऐलान होता है उसके बाद देखना पड़ेगा। और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से प्रयास था कि अग्रिम जमानत उन्हें मिल जाए, तो अग्रिम जमानत अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और अगर सजा का ऐलान हो जाता है तो उनको जेल पक्का जाना पड़ेगा और उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं। तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन ये बतलाइए कि जिस वजह से ये आरोप तय किए गए हैं और जिसने ये आरोप लगाए महिला पहलवानों ने, कितनी बड़ी खुशी की लहर और कितना बड़ा ये मौका, क्योंकि 2 साल में हमने देखा कि 2 दफा जंतर मंतर पर धरना हुआ, लेकिन पहली मर्तबा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी मर्तबा क्या होता है कि अब ये पहली बार आरोप कोर्ट की तरफ से तय कर दिए गए और अब देखिए सजा की तलवार भी लटक रही है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप महिला पहलवानों ने लगाए काफी गंभीर आरोप थे, जिसको लेकर वो दिल्ली में बैठी ही नहीं काफी अर्से तक। और सरकार से उनको उम्मीद थी कि सरकार से उनको किसी तरह कोई न्याय मिलेगा, लेकिन उनको सरकार से कोई न्याय नहीं मिला है। वो न्याय उनको अदालत के रास्ते ही मिलता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से कैसरगंज
की सांसदीय सीट को लेकर आप देखिए कि इंतजार किया गया कि भाई यही जो सांसद बताएं कि किस तरीके से इस सीट का फैसला किया जाए। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के ही बेटे को आखिरकार टिकट दे दिया गया, जो कि महिला पहलवानों तक ये जब जानकारी पहुंची तो काफी दुखी नजर आए। लेकिन आज इनके लिए खुशी का मौका है, क्योंकि आज सबके सामने है कि किस तरह से महिला पहलवानों के हक में फैसला आ रहा है और जिस तरह से आरोप तय किए गए ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनका जिस तरह से राजनीतिक कैरियर था और 6 बार वो सांसद रहे, तमाम बार उनकी जो आसपास के गोंडा, बहराइच, कैसरगंज इसकी जो पकड़ थी वो आज कमजोर होती दिख रही है और चुनाव पर भी इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने किए का फल मिल गया है। जी अनुराग, चलते चलते आखिर में जब टिकट की लगातार मांग की जा रही थी और टिकट को लेकर कोई बात सामने आ नहीं रही थी बीजेपी आलाकमान की ओर से, लेकिन आखिर में टिकट दिया गया उनके बेटे करण सिंह को, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में ये जानकारी थी कि हो सकता है कि आरोप तय हो जाए? देखिए, बीजेपी ये मान के चल रही थी कि कैसे भी हो ब्रजभूषण शरण सिंह को किस तरीके से इस सीट तक जोड़ा जा सके, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो प्रभाव है सिर्फ तो कैसरगंज तक नहीं है, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, तमाम आसपास के जो जिले हैं वहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह की एक तरह से हुकूमत चलती है। और जिस तरीके से आप देखेंगे भी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा भी है तो उनके बेटे करण को ही टिकट दे दिया गया है। करण भी पहले से ही सरकारी जो समितियां हैं उसके चेयरमैन हैं और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनकी भी अपनी बात है। और इसी तरीके से उनके जो बड़े बेटे हैं प्रतिभूषण, वो भी सदर से विधायक हैं। तो ऐसे में पूरी फैमिली पॉलिटिकली थी और पॉलिटिकल कैरियर आप इन सबका दे सकते हैं किस तरीके से इनका प्रभुत्व तय करें। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण से ये गंभीर आरोप लगे 6 महिला पहलवानों के द्वारा और उसके बाद वो दिल्ली में बैठ गई और न्याय की मांग करने लगी, लेकिन वो न्याय उनको सरकारों से मिलता नहीं दिखाई दिया। खास तौर पे उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अनुराग, आखिर में ये जो आरोप तय किए गए हैं 2 धाराओं के तहत में, क्या इसका असर कैसरगंज की लोकसभा सीट पर उनके बेटे को भी भुगतना पड़ सकता है क्या? आरोपी हो गए हैं और इसका असर पड़ेगा, जिसको लेकर के ये कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से किसी तरीके से इस सीट को बचाया जा सके। लेकिन अब विरोधी पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आता है। जिस तरह से सेक्सुअल हरेसमेंट में अभी तक मुंह छुपाते घूम रहे थे, अब उनके लिए सजा के ऐलान हो जाएगा तो वो जेल भी जा सकते हैं। तो इसको देखते हुए जिस तरह से प्रचार की रणनीति तैयार कर रहे थे कैसरगंज से अपने बेटे के लिए, उस रणनीति पर पानी फिर जाएगा और इसका काफी आपको आगे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। जी, कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, विपक्ष को एक मौका मिल गया है और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर रहता है तो उससे साफ तौर से आप देख सकते हैं कि अब राहुल गांधी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी तक लगे हुए थे कि कोई मौका उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, अब ये मुद्दा उनके सामने है। अब इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से कैसरगंज विधानसभा या सांसदीय क्षेत्र की बात की जाए, चारों तरफ उनका प्रभुत्व रहा है, उस प्रभुत्व पे कहीं ना कहीं अब एक दाग लग गया है और इस प्रभुत्व को बचाने के लिए अभी एड़ी चोटी का जोर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब उन पर आरोप तय हो चुके हैं और सजा के ऐलान तक बाकी है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खबर यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने, और इसके बाद अब 2 धाराओं के तहत ये आरोप तय किए गए। यौन शोषण का मामला महिला पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम हल्ला हुआ, हंगामा हुआ और आखिरकार नतीजा ये कि आज 2 धाराओं के तहत आरोप तय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।